Hello students, today we will discuss about bacterial toxins. Bacterial toxins क्या होते हैं? टॉक्सिन मतलब poisonous substances. Poisonous substances जिनको कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम टॉक्सिन्स बोलते हैं. ये क्या होते हैं? These are the small molecules made up of peptide or protein, and these toxins are responsible for causing the harm to the host cell and to cause the disease. इफेक्ट कौन कौन से हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं? लाइक फीवर, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डायरिया, शॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स एंड नर्वस सिस्टम डिसरप्शन. अराउंड 220 नोन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो कि 40% तक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं. बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन. इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझ लेते हैं. टॉक्सिजेनिसिटी का क्या मतलब होता है? माइक्रोब की टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही हम लोग टॉक्सिजेनिसिटी बोलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सीमिया? द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन द ब्लड. ब्लड में अगर टॉक्सिन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम लोग टॉक्सीमिया बोलेंगे. टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? जब टॉक्सिन्स को ऑल्टर कर दिया जाए हीट या केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू और उसको यूज किया जाए एज अ वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग और क्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो उसको हम लोग टॉक्सोइड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया टॉक्सोइड एंड टेटनस टॉक्सोइड. जो बैक्टीरिया डिप्थीरिया और टेटनस कॉज करते हैं उसकी वो जो एबिलिटी होती है डिजीज कॉज करने की, वो उसके टॉक्सिन की वजह से होती है. उस टॉक्सिन को हीट और केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन, सो दैट इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके. उनको हम लोग बोलते हैं टॉक्सोइड. सो ऐसे टॉक्सिन्स को ही हम लोग टॉक्सोइड बोलते हैं. Now, what are exotoxins? Exotoxins क्या होते हैं? They are a heat labile protein secreted by some species of bacteria. बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज ऐसे हीट लेबल प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं जिनको कि हम लोग एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं. एक्सोटॉक्सिन्स ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्पीशीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है. जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए वो अपने सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और उन प्रोटीन्स को अपने सराउंडिंग मीडियम में रिलीज आउट कर देते हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन्स कहलाते हैं और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं फॉर द होस्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिक का मतलब है या तो वो साइटोटॉक्सिन होगा, साइटोटॉक्सिक हुआ तो वो होस्ट के सेल को डैमेज करेगा या किल करेगा. वो न्यूरोटॉक्सिन होगा, अगर वो न्यूरोटॉक्सिन हुआ तो वो होस्ट के नर्वस सिस्टम को इंटरफेयर करेगा. अगर वो एंटेरोटॉक्सिन हुआ तो वो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को डिस्टर्ब करेगा. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स इन तीन मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं. दे मे बी साइटोटॉक्सिन, दे मे बी इंटेरोटॉक्सिन, दे मे बी न्यूरोटॉक्सिन. और पर्टिकुलर बैक्टीरियम स्पीशीज इन तीनों में से कोई एक स्पेसिफिक टॉक्सिन को ही प्रोड्यूस करेगी. या तो वो साइटोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगी, या वो न्यूरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर वो एंटेरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे. इम्यून सिस्टम एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उन एंटीबॉडीज को हम लोग बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्सोटॉक्सिन्स की. डिप्थीरिया टॉक्सिन. डिप्थीरिया टॉक्सिन को जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसका नाम है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कि डिप्थीरिया नाम के डिजीज कॉज करता है. ये साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. साइटोटॉक्सिन मतलब कि जो कि सेल में डैमेज करता है. सेल को किस तरीके से डैमेज करता है? ये एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. यूकैरियोटिक सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल ग्रो नहीं कर पाएंगे, सेल का डैमेज हो जाएगा. दूसरा है बोट्युलिनम टॉक्सिन. इसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्युलिनम. क्लॉस्ट्रीडियम बोट्युलिनम न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को. न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन, जिनकी वजह से पैरालिसिस, पेशेंट के अंदर पैरालिसिस भी हो सकती है. एंड इट्स एन एक्सट्रीमली पोटेंट टॉक्सिन, यानी कि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डेडली टॉक्सिन होता है ये. तीसरा है टिटनस टॉक्सिन. टिटनस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी रिस्पॉन्सिबल है. ये भी एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लॉक करता है स्केलेटल मसल के रिलैक्सेशन को. अगर स्केलेटल मसल रिलैक्स नहीं होंगी तो उनमें क्या होगा? उनमें अनकंट्रोलेबल मसल में स्पाज्म होगा
और पेशेंट के अंदर कन्वर्जन्स आएंगे। सो ये जितने भी हम लोगों ने एक्सोटॉक्सिन्स के एग्जाम्पल देखे हैं, ये कुछ जो कि सेल की डेथ कॉज करते हैं, कुछ जो नर्वस सिस्टम में डैमेज करते हैं, ये वो एग्जाम्पल है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उन बैक्टीरिया स्पीशीज के जो कि एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर टॉक्सिजेनेसिटी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो स्पीशीज है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन एंड बैसिलस एंथ्रासिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी, शिजेला, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, एंटेरोइन्वेसिव ई कोलाई एंड सीडोमोनास एरोजुनोसा। सो ये ग्राम नेगेटिव और ये ग्राम पॉजिटिव की वो बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। एंडोटॉक्सिन्स क्या है? एंडोटॉक्सिन इज अ लिपिड पोर्शन ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड कॉल्ड लिपिड ए। लाइपोपॉलीसैकेराइड का पार्ट, लाइपोपॉलीसैकेराइड में लिपिड का एक पोर्शन है जिनको कि हम लोग एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड कहाँ पाया जाता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक आउटर लेयरिंग होती है जो कि लिपिड की यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। सो एंडोटॉक्सिन्स केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस होती है तो उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, जो कि एंडोटॉक्सिन कहलाती है। एंडोटॉक्सिन्स को पायरोजेंस भी बोला जाता है। पायरोजेंस अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फीवर कॉजिंग एलिमेंट। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है एंडोटॉक्सिन अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है? जैसे कि चिल, फीवर तो उसका मेन सिम्टम होगा, वीकनेस, जनरल एक्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड टिश्यू डेथ, शॉक एंड इवन डेथ। One important thing about endotoxins is that they do not promote the formation of effective antibodies. यानी कि एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं जिनको कि हम लोग एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, बट एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट कोई भी इफेक्टिव एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम नहीं बना पाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पीशीज के जो कि एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, लाइक साल्मोनेला टाइफी, प्रोटियस स्पीशीज, स्यूडोमोनास स्पीशीज एंड नाइसीरिया स्पीशीज। मेडिकल इक्विपमेंट को या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टेलाइज्ड करने के बाद भी एंडोटॉक्सिन्स के उसमें कंटेमिनेशन रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए एंडोटॉक्सिन के कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में BET बोला जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, उस रिएजेंट का नाम है लाइमुलस अमीबोसाइट लाइजेट रिएजेंट, जिसको कि शॉर्ट में लाल रिएजेंट बोला जाता है। बिकॉज दे आर हीट स्टेबल, ये हीट स्टेबल होते हैं, इनको ऑटोक्लेविंग के बाद भी इनका रिमूवल पॉसिबल नहीं है, इनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं या उनको पैक करने के लिए कंटेनर होते हैं, सबको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट सबका परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग दिस रिएजेंट लाइमुलस अमीबोसाइट लाइजेट रिएजेंट। कंपैरिजन देख लेते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बीच में हम लोगों ने क्या भी पढ़ा है। एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया का प्रोटीन है, जबकि एंडोटॉक्सिन लिपिड पार्ट है। लिपिड पार्ट केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, जबकि एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन है दोनों स्पीशीज, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के स्पीशीज। एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है या तो वो साइटोटॉक्सिन है तो वो सेल को डैमेज करेगा, एंटेरोटॉक्सिन है तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, न्यूरोटॉक्सिन है तो वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। सो स्पेसिफिक बैक्टीरिया या तो वो साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा या वो एंटेरोटॉक्सिन या वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, बट एंडोटॉक्सिन जनरल है। यहाँ पर एक्सोटॉक्सिन में स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। साइटोटॉक्सिन सिर्फ सेल को डैमेज करेगा, एंटेरोटॉक्सिन सिर्फ इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। सो यहाँ पे स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो रही है, बट एंडोटॉक्सिन जनरल है। सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक ही तरीके का एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो एंडोटॉक्सिन
फीवर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स आर हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ऑफन फेटल होते हैं। मेन जो डिजीज होती है उसको कॉज करने के लिए एक्सोटॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन वीकली टॉक्सिक है और ये रेयरली फेटल होते हैं। ये कोई भी पर्टिकुलर डिजीज नहीं कॉज करते हैं, ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं। ये फेटल कब होते हैं? सपोज एक पर्सन है जिसका फीवर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, और उसके बॉडी के अंदर अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया जिसने एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया, या किसी भी दूसरे सोर्स से अगर एंडोटॉक्सिन उसकी बॉडी में पहुंच गया, उसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर एक्सेसिव बढ़ने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। एक्सोटॉक्सिन्स आर हाईली इम्यूनोजेनिक। हाईली इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, जिनको कि एंटीटॉक्सिन बोला जाता है। बट एंडोटॉक्सिन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पुअर इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन पाया जाता है बैक्टीरिया में, वो उसके प्लाज्मिड में होता है, जबकि एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में पाया जाता है। एक्सोटॉक्सिन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, एंडोटॉक्सिन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड एक्सोटॉक्सिन के लिए जो वैक्सीन है उनको हम लोग टॉक्सोइड बोल रहे हैं। टॉक्सोइड्स बनाना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये हीट लेबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। एक टेम्परेचर पे ये अपना डीनेचुरेशन कर देते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के ये बने हुए हैं, ये प्रोटीन है, तो इसलिए एक टेम्परेचर के बाद ये अपना डीनेचुरेशन कर देंगे, इनको ऑल्टर करना पॉसिबल है। जबकि एंडोटॉक्सिन दे आर हीट स्टेबल, ये हीट स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कन्वर्ट करके, इनको ऑल्टर करके टॉक्सोइड्स फॉर्म नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। थैंक यू।